बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 22 ऑफ मार्च है एंड सैटरडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड नेक्स्ट कमिंग वीक में हमें क्या मूवमेंट दे सकता है, गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भी हमारा वीआईपी सीनियर ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टा एफएक्स या एक्सनेक्स की आईबी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसको भी लाजमी ज्वाइन कर लीजिए। बाय द वे मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको ये वीडियो नजर आ जाएगी जिसमें आईबी चेंज का कंप्लीट प्रोसेस बताया गया है, तो ये वीडियो देख के आप प्रोसेस खुद से कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं ताकि आपको डायरेक्टली ऐड कर दिया जाए। अच्छा, बाय द वे ये जो मैं शॉर्ट्स है यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर, तीनों के ऊपर डेली बेसिस पे अपलोड कर रहा हूँ, तो इसको लाजमी देखा करें। जैसे कि परसों रात को मैंने लाइव अपडेट जो है ना इसी यूट्यूब चैनल पे दी थी और एग्जैक्टली 200 प्लस पिप हमें देखने को मिला था। तो डेली बेसिस पे जो मेरी रिपोर्ट होती है तो वो मैं शेयर कर रहा हूँ, तो शॉर्ट्स को जो है ना लाजमी चेकआउट किया करें। अच्छा, मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लास्ट वीक का एनालिसिस है जो कि हमने लास्ट वीक की वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड की थी। अगर इसके ऊपर डिस्कस करें तो सबसे पहले मैंने आपको एक ही बात बोली थी, ठीक है। ये लेवल्स आपके सामने ड्रॉ है। आपको बोला था कि भाई मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा दिया है, ठीक है। मार्केट इस वक्त रेंजिंग में है, ठीक है। और जब तक मार्केट इस रेंज को किसी साइड पर ब्रेकआउट नहीं करती, हम किसी भी किस्म की कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। बाय द वे सेल आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में दी गई थी, आपके सामने लेवल अभी भी ड्रॉ आउट है और आपको बोला गया था अगर ये लेवल जो है H1 के अंदर मिनिमम डाउनवर्ड ब्रेकआउट करता है उसके बाद ही हम सेल करेंगे। कितनी सेल कर सकते हैं हम? ऑलमोस्ट 250 पिप्स हमारा फर्स्ट टारगेट था एंड सेकंड टारगेट जो है हमारा ऑलमोस्ट 500 पिप्स के राउंड अबाउट था, ठीक है। किस सूरत में? अगर मार्केट जो है इस लेवल को डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है। बट एग्जैक्टली आपके सामने है कि मार्केट ने इसको डाउनवर्ड ब्रेकआउट नहीं किया बिल्कुल भी, तो इसलिए हम इन लेवल्स को डेल करते हैं। सेकंड हमारी जो थी प्रिडिक्शन, एग्जैक्टली मार्केट इस रेंज में थी और आपको बोला गया था मार्केट एग्जैक्टली ऊपर जाए तो यहाँ से आप छोटी मोटी रेंजिंग के अंदर सेल कर सकते हैं। और अगर किसी ने ये भी की हो तो ऑलमोस्ट ये रेंज भी 120 पिप्स की थी, तो 120 पिप्स ये भी गेन किए जा सकते थे और हमने अपने वीआईपी ग्रुप में भी गेन किए थे, जिसका रिजल्ट आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं। इसके अलावा बोला गया था कि मार्केट भाई इस जोन को ना, मैंने ऑल टाइम हाई का लेवल नहीं दिया आपको, नहीं तो लोग आपको ऑल टाइम हाई का लेवल देते हैं, ये ब्रेकआउट होगा तो इसके रीटेस्ट पे बाय करनी है। मैंने आपको बहुत छोटा लेवल दिया था कि मार्केट इस जोन को ही ब्रेकआउट करती है तो आप इसके रीटेस्ट पे बाय उठा सकते हैं। मार्केट ने एक दफ़ा ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद अगेन जो है ना बायर्स को निकालने के लिए इसने अपना जोन अगेन रीटेस्ट किया, बट अगेन ब्रेकआउट करके इसने दोबारा आपको जो है ना रीटेस्ट मिला है, एग्जैक्टली जैसे कि आपको पाथ के थ्रू बताया भी गया था। और इस रीटेस्ट से अगर किसी ने बाय उठाई होगी तो ऑलमोस्ट हमने 300 पिप्स का टारगेट बताया था, बट मार्केट जो है आपके सामने है ऑलमोस्ट 700-800 पिप्स मूव कर चुकी है। तो काफ़ी अच्छा वीक गया है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमने गेन किया। और कल की शॉर्ट भी जिसने देखी होगी भाई, मार्केट एग्जैक्टली हमने ये 350 पिप्स का क्रैश था और हमने एग्जैक्टली टॉप से कैच किया था और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसमें भी देखने को मिला है। अच्छा, अगर प्रीवियस ड्राइंग्स को रिमूव करें और नेक्स्ट वीक के एनालिसिस की तरफ चलें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली एनालिसिस है तो हम मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और ऐसा ऐसा नीचे की तरफ जाएंगे। बाय द वे वॉल्यूम्स को मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि भाई कोई चेंजिंग नहीं है, सेम एनालिसिस रहता है, बट एग्जैक्टली ये कोई कैंडल क्लोज होगी, 9 डेज रिमेनिंग है, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बाय द वे अगर मार्केट जो है ना मंथ को क्लोजिंग देखनी पड़ेगी, अगर मंथ की क्लोजिंग 2950 से अंदर हो जाती है उसके बाद हम कोई बड़ी रिट्रेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि 2813 तक की हमें मिल सकती है और उसके बाद ऑल टाइम हाई, ठीक है। अदरवाइज मार्केट इसको अपर साइड पे ब्रेकआउट कर देती है, मंथ की क्लोजिंग जो है वो 2957 से ऊपर होती है, तो देन जो हमारे पास सबसे अच्छा लेवल होगा फर्स्ट वो एग्जैक्टली यही फेयर वैल्यू गैप कंप्लीट होगा, ठीक है। 2950-60 के राउंड अबाउट ये लेवल बनता है, यहाँ से हम बाय देखेंगे फर्स्ट। और अगर मार्केट इसको ब्रेक इन करेगी अगेन तो उसके बाद जो है ना ये एक फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग में मार्केट ने छोड़ा हुआ है, काफी स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है और ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो मार्केट जो है नेक्स्ट इस जोन पे आ सकती है। तो मतलब कि मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मार्केट जो है इस प्रीवियस हाई से ऊपर क्लोजिंग देती है तो फर्स्ट बाय हमारा यहाँ से होगा और सेकंड बाय अगर ये ब्रेक इन हो जाता है तो डाउन से हम कर सकते हैं। बट अगेन मंथली टाइम फ्रेम में तो इतनी बड़ी ट्रेड मुझे नहीं लगता आप में से भी कोई होल्ड करेगा, तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर जो है ना वीकली में चलते हैं। अच्छा, वीकली की जो क्लोजिंग है ना वो थोड़ी सी रिजेक्शन के साथ हुई है, बट अगेन अगर मार्केट इसके अंदर क्लोजिंग दे देती है 3005 के अंदर, हालांकि मार्केट आई थी नीचे बट क्लोजिंग इसने अगेन ऊपर दे दी है, अगर मार्केट इसके अंदर क्लोजिंग दे देती तो हम काफ़ी बड़ी रिट्रेसमेंट भी फाइंड आउट कर सकते थे। कहाँ तक के लिए? 2842 तक के लिए भी रिट्रेसमेंट देख सकते थे।
बट अगेन मार्केट ने जो क्लोजिंग है ना वो लेवल के ऊपर दी है। बट एक अच्छी बात यह है कि रिजेक्शन हमें अपर साइड से मिली। अगर आप ये कैंडल देखेंगे तो आपको डाउनवर्ड से किसी किस्म की रिजेक्शन नहीं है, मतलब डाउनवर्ड से कैंडल मारू बोझ हुआ है एंड अपर साइड से एक अच्छी रिजेक्शन मिली है जो कि सेलिंग प्रेशर को जाहिर कर रहा है। और लास्ट छोटे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो फ्राइडे को हमें सेलिंग प्रेशर देखने को भी काफ़ी ज़्यादा मिला है। बट वीकली के हिसाब से टेक्निकली जो हमारा फर्स्ट लेवल है वो 3004 है। बट छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको बताऊंगा आपने ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी है। 3004 जब तक अंदर ब्रेक इन नहीं होता हम यहीं से बाय देखेंगे। मीन्स के मार्केट नीचे जा सकती है, ऐसी बात नहीं है नीचे नहीं जाएगी, मार्केट नीचे जा सकती है बट मे बी क्लोजिंग आके इसके अंदर दे दे। ठीक है, क्लोजिंग मीन्स के फुल वीक नीचे रहे और आके क्लोजिंग अंदर दे दे। बाय द वे टेक्निकली देखा जाए तो ये लेवल फर्स्ट बनता है, छोटे टाइम फ्रेम में हम मजीद डिस्कस करेंगे इसको। बट जो सबसे अच्छा लेवल इस वक्त मुझे नजर आ रहा है वो आ रहा है ये वाला। ठीक है, 2931 का जोन है। ठीक है, एक जोन हमारा ये भी बनता है बिकॉज ये प्रीवियस हाई था जो कि मार्केट ने अभी टेस्ट नहीं किया, ऑलमोस्ट 2955 का। बट अगर मार्केट इधर आई तो यहाँ से बहुत से बायर्स एंटर होंगे मार्केट में ना, अचानक से मार्केट कुछ ना कुछ यहाँ से भी लाजमी देगी, लेकिन कुछ काफी ज्यादा बायर्स एंटर होंगे तो मार्केट उसको निकालने के लिए एक दफा थोड़ा सा नीचे जा सकती है और ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना ये कंप्लीट करके अगेन ऊपर को हमें मूव मिल सकती है। तो जो सबसे अच्छा लेवल मुझे इस वक्त नजर आ रहा है वो 2930 का जोन है जहां से मार्केट अपर जा सकती है। बिकॉज अगर ये ब्रेकआउट हुआ डाउनवर्ड में तो जो सबसे लास्ट जोन बाई का बनता है वो 2833 का बनता है, जहां तक मुझे नहीं लगता मार्केट आएगी। और आप लोग भी जानते हैं कि मार्केट में जितना प्रेशर आया हुआ है आजकल बाय का, तो मार्केट इतना नीचे कभी भी नहीं आएगी। बाय द वे जो इस वक्त का सबसे बेस्ट जोन है वो 2930 का मुझे नजर आ रहा है वीकली के हिसाब से। अच्छा, अब इस ड्राइंग को रिमूव करते हैं और चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। और डेली के अंदर अगर देखा जाए तो डेली के अंदर जो क्लोजिंग है ना वो थोड़ी सी खतरनाक हुई है सेलर्स के लिए। अब रीजन क्या है, रीजन आपको नजर आ रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली के अंदर ना एक अच्छी चीज ये है कि मार्केट सेलिंग जा सकती है। एक बहाना क्या है कि मार्केट ने जब से प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया ना ये अभी तक रिस्पेक्ट नहीं हुआ। मीन्स कि अगर आप यहाँ पे देखें तो एक मारू बोजू कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकआउट के बाद डायरेक्टली मार्केट ने एक डिमांड जोन दिया और ऊपर चली गई है। ठीक है, मीन्स के मार्केट ने अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया। तो मार्केट के पास एक बहाना है कि मार्केट बड़े आराम से 2955 तक तो आ सकती है प्रीवियस हाई को टेस्ट करने के लिए। बट अगेन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ना काफी सारे बायर्स रेडी बैठे हैं बाय करने के लिए, तो मार्केट अगर उनको भी निकालना चाहेगी तो अगेन जो ये वाला फेयर वैल्यू गैप है ना ये काफी अच्छा जोन है और मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप तक नीचे आ सकती है। अब वो किस सूरत में आपने सेल उठानी है, बिकॉज जरूरी नहीं है मार्केट में जो बाइंग प्रेशर है ना तो हम ऐसे ही सेल नहीं उठा सकते, उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा। बाय द वे बाइंग के दो ही जोन है, एक ये फेयर वैल्यू गैप डेली के टाइम फ्रेम में जो कि 2920 से लेकर 2930 तक बनता है जो कि हमने वीकली में भी निकाला था। एंड फर्स्ट जोन हमारा बनता है 2957। अच्छा, मैंने आपको बायर्स के लिए खतरनाक क्लोजिंग क्यों बोला था, अगर आप यहाँ पे देखें ना तो एक अच्छी बात यह है कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है ना डेली की वो प्रीवियस रेड कैंडल के नीचे हुई है, मतलब कि मार्केट में रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। और अब मार्केट जब तक इस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर रही तो रिट्रेसमेंट इसने करनी ही करनी है। और बेस्ट रिट्रेसमेंट एरिया हमारे पास यही जोन है दो जहां से मार्केट आ सकती है। एक खतरनाक चीज बस ये थी कि मार्केट का ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप भी पेंडिंग में था जो कि मार्केट ने एग्जैक्टली फिलअप किया है। और आप देखेंगे फिलअप करते ही आपको काफी बड़ी रिजेक्शन देखने को मिली है। इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट वीक जो है हमें एक छोटी सी बाय मूव देखने को मिल सकती है। और डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मार्केट मैक्सिमम भी जो है यहाँ तक 3026 या 27 तक आएगी, इधर तक आएगी। ठीक है, और उसके बाद आपको एक सेलिंग मूव देखने को मिलेगी। फर्स्ट जोन आपका एग्जैक्टली 2980 का बनेगा बिकॉज ये जो डिमांड जोन है ना ये ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट टीपी जो है हम ऑलमोस्ट 300 पिप्स का रख सकते हैं एंड सेकंड टीपी जाहिर है 2955। एंड सबसे लास्ट जोन जो है ना एक बेस्ट जोन वो हमारे पास 2930 का जोन बनता है जहां से हमें बाय देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस्ट जोन है डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से जिनके ऊपर आप अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं अनटिल अनलेस जब तक डेली के टाइम फ्रेम में इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो कि 3056 के ऊपर है ये ब्रेकआउट नहीं हो जाता। तो ये डेली का एनालिसिस था, इसके लेवल्स हम रिमूव करते हैं और अब हम चलते हैं 4H के टाइम फ्रेम में। और 4H में अगर देखें ना तो यहाँ पे कहानी चेंज आपको नजर आएगी। कहानी क्यों चेंज है, बिकॉज अगर आप इधर देखें तो मार्केट ने ये जो जोन है ना ये जोन अगर मैं आपको मार्कआउट ही कर देता हूँ, ये जो जोन है मार्केट ने इधर आपको एक चेंज ऑफ करेक्टर दिया है। ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग एक चेंज ऑफ करेक्टर है। मार्केट का प्रीवियस ऑल टाइम हाई था जिसको मार्केट ने हायर लो बनाया और ये न्यू हायर हाई एंड प्रीवियस जो हायर लो है ना
वो यहाँ पे फ्राइडे को ब्रेकआउट हो गया H4 के टाइम फ्रेम में, और एग्जैक्टली मार्केट जो है ना इस वक्त जहाँ पे खड़ी है वो इसी ब्रेकर ब्लॉक का, इसी चेंज ऑफ करेक्टर का रीटेस्ट जोन है। तो मतलब क्या है कि मार्केट ने डाउनवर्ड जाना है टेक्निकली, जब तक मार्केट जो है इस हाई को 3046 को अपर साइड में ब्रेकआउट नहीं करती थी। छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 3038 का जो लेवल है ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता अपर साइड पे, मार्केट ने सेल जाना है। और आपका जो फर्स्ट टारगेट है ना 4H के हिसाब से, वो बड़े आराम से आपको ये वाला जोन देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये जो रिट्रेसमेंट जोन है ना, मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी बड़ी रेंज की है, तो ये जो रेंजिंग जोन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फर्स्ट स्टेप भी हम यही रखेंगे, और अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो उसके बाद जो हमारा सेकंड जोन होगा वो ये वाला डिमांड जोन होगा, जो कि एग्जैक्टली 2930 जो कि वीकली डेली में हमने लेवल निकाला है, ये सेम लेवल है। तो ये दो बेस्ट जोन है। अच्छा, ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी है वो भी समझ जाइएगा, छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको अभी बताऊंगा। बाय द वे ये 4H के ना बेस्ट जोन है जहां से आप जो अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर आती भी है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी जो है ना, इसको ये 3035 से लेकर 3027 का ये सप्लाई जोन पड़ा हुआ है, ये इसको रिस्पेक्ट करेगी अगर ऊपर आती है। अदरवाइज यहाँ से भी गिर सकती है, ठीक है। जब तक मार्केट इसके नीचे हम सेल ही करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा 2980 होगा, और अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करे देन हमने सेल उठानी है इसके रीटेस्ट पे, ठीक है। सेल कहाँ तक? मैक्सिमम 2930, एंड उसके बाद बाय देखने को मिलेगा। अदरवाइज मार्केट इसी जोन को ब्रेकआउट नहीं करती तो यहाँ से भी आपको बाय देखने को मिल सकता है, ठीक है। और मैं आपको क्या कहता था कि सेल हम कब तक देखेंगे? मेरे हिसाब से मार्केट अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऊपर जाती भी है तो वो मैक्सिमम इस वाले सप्लाई जोन को उठाएगी, ठीक है। और यहाँ से अगेन आपको सेम मूव देगी जो कि मैंने आपको पहले भी ड्रॉ करके दी है आपके सामने, ठीक है। तो ये मार्केट के ना काफ़ी अच्छे जोन्स इस वक्त H4 के टाइम फ्रेम में नजर आ रहे हैं। और मैक्सिमम जो हम ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं, जो बड़ी बड़ी ट्रेड्स उठाई जाती हैं, जो कि आप शॉर्ट्स में देखते हैं 200 पिप्स, 300 पिप्स, 500 पिप्स, वो 4H के टाइम फ्रेम से उठाई जाती हैं। तो ये हमारी जो है ना इस वक्त के सबसे बेस्ट जोन है। अच्छा, बाय द वे छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको जाऊँ ना H1 के टाइम फ्रेम में, यहाँ से मैं आपको ट्रेड का बताऊंगा कि आपने ट्रेड लेनी है तो लेनी कैसे है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल H1 के टाइम फ्रेम में भी हमें सेम जोन पे जो है ना एक चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिला है, ठीक है। जोन कौन सा है? 3023। और एग्जैक्टली मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है ना वो इसी चेंज ऑफ करेक्टर जोन के ऊपर दी है। मतलब मार्केट के जो है ना इस जोन में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है जहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है ना, वो स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या है कि मार्केट ने जो कल 370 पिप्स क्रैश किया था, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कैच भी किया था, अगर आप इसको फिबोनाची मार्कआउट करते हैं ना, तो अगर आप फिबोनाची मार्कआउट करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को नजर आएगा कि भाई मार्केट ने एग्जैक्टली अपना जो है ना गोल्डन जोन रिट्रेस किया, अपना 60% को जो है रिस्पेक्ट किया, और एग्जैक्टली उसी के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो मतलब मार्केट यहाँ से अगर आपको किसी भी किस्म की छोटे टाइम फ्रेम में भी रिजेक्शन देती है तो ये एक बेस्ट जोन होगा जहां से आप अपनी सेल को एग्जीक्यूट करेंगे, और बड़े आराम से ना मार्केट आपको 2980 का जोन दे सकती है। बस शर्त यह है कि प्रीवियस लो ब्रेकआउट होना चाहिए। तो मतलब फर्स्ट टारगेट आप अगेन अपना 280 पिप्स रख सकते हैं, सेकंड टारगेट जो है आप अपना 2980, और मैक्सिमम जो है ना मार्केट 2930। इससे नीचे मुझे नहीं लगता मार्केट जाएगी, अगर जाएगी तो ठीक है। अदरवाइज मार्केट में भी 2980, बिकॉज H1 का टाइम फ्रेम भी देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ी एक रेंजिंग जोन है, और प्रीवियस जो है ना डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे डिमांड पड़ा हुआ है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये जोन है। तो मार्केट यहाँ से भी काफ़ी अच्छे से ऊपर की तरफ उठ सकती है, ठीक है। तो मैंने आपको फिबोनाची का बता दिया कि फिबोनाची से अच्छी रिट्रेसमेंट हमें मिल रही है। बाय द वे अगर मार्केट ऊपर आती है ना, बिकॉज सेलर्स काफ़ी ज़्यादा ना रेडी होके बैठे हुए हैं, मार्केट की रिट्रेसमेंट हो रही है, तो या तो मार्केट यहीं से गिरेगी। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर आती भी है तो ये जो जोन है ना 3038 से लेके 3030 का ये जोन है, तो अगर ऊपर आती भी है तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम इस जोन पे आएगी। जब तक 3038 अपर साइड पे ब्रेकआउट नहीं हो रहा हम सेल देखेंगे। अगर ये ऊपर साइड पे ब्रेकआउट हो गया देन हम इसके रीटेस्ट पे बाय देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम मार्केट को सेल देखेंगे। सेल कहाँ से उठा सकते हैं? सेल हम यहाँ से भी उठा सकते हैं, ठीक है। किसी भी किस्म की रिजेक्शन के ऊपर, याद रखना M15 की, M30 की रिजेक्शन आपने फाइंड आउट करनी है, और 2985 80 के राउंड अबाउट आप अपना टारगेट रखेंगे, और अगर रिजेक्शन दे तो बाय साइड पे निकल जाएगी। अदरवाइज ये जोन जो है ना, ये वाली जो लो है 2978 की, ये भी डाउनवर्ड ब्रेकआउट होती है तो देन आप इसके रीटेस्ट पे अगेन अपनी ट्रेड्स को होल्ड रखेंगे।
एंड टारगेट आपका होगा 2940 से लेके 30 तक, और अगेन यहाँ से मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी और ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना एक बेस्ट जोन है जहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाय द वे, अगर मार्केट ऊपर जाती है, मैंने आपको बताया कि बाय उस सूरत में अगर 38 का लेवल अपर साइड पे ब्रेकआउट होता है, अदरवाइज इसको भी ब्रेकआउट कर देती है अपर साइड पे, तो अगेन आप सेल ही उठाएंगे और सेम जो आपको लेवल्स बताए हैं यही लेवल्स को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। अब एक अच्छी चीज आपको दिखाऊं तो एक अच्छी, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप M5 में जाएंगे ना, तो एक रिजेक्शन के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ना आपको एक वेज पैटर्न नजर आ रहा होगा, और आप मेरे शॉर्ट्स में देखते होंगे कि मैं सबसे ज्यादा काम जो है ना वो वेज पैटर्न के ऊपर ही करता हूँ। अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट करें तो ये आपको नजर आएगा कि मार्केट ने ना एक काफी स्ट्रॉन्ग सा एक वेज पैटर्न क्रिएट किया हुआ है, और एग्जैक्टली इसी के पिन पॉइंट के ऊपर खड़ी है मार्केट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखें मार्केट अगर इसको अपर साइड पे ब्रेकआउट करती है ना, इस वेज पैटर्न को ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट करती है, तो मार्केट जा सकती है मैक्सिमम इस जोन पे, और जो हमने H1 के टाइम फ्रेम में आपको बताया था, आप उसका जो है आराम से वेट करेंगे अपने लेवल का, मतलब 3038 से जब तक नीचे इस जोन में जहां पे भी आपको रिजेक्शन दे आप सेल उठाएंगे। तो आपने वेट किस चीज का करना है, अगर मार्केट इसको डायरेक्टली डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है ना इस राइजिंग वेज को, देन आपने इसके रीटेस्ट पे सेल उठा लेनी है। अब तो आपको इतनी अच्छी मैंने रिजेक्शन कंफर्मेशन बता दी है, जो कि भाई कोई बच्चे को भी बताया जाए ना तो वो भी आराम से इसको पिक कर सकता है, और टारगेट आपका फर्स्ट 3000 का ही आप रखेंगे, ठीक है। तो आपके पास एक अच्छी कंफर्मेशन क्या है कि आप वेट करें इस वेजिंग पैटर्न के ब्रेकआउट का, जैसी इसकी डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन, देखिए अपर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो देन इस जोन का वेट करेंगे और यहां से सेल करेंगे, ठीक है। अदरवाइज मार्केट जो है डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है तो इसके रीटेस्ट पे इधर से सेल करेंगे, और अगेन आप अपने लेवल्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये वेज पैटर्न है, एक बेस्ट पैटर्न है जहां से आप ट्रेड लगा सकते हैं अपनी कंफर्मेशन के लिए। बाकी ट्रेड्स भी आपने H1 के टाइम फ्रेम के हिसाब से एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। ये देखें H1 की जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, ट्रेड आपने इसके हिसाब से एग्जीक्यूट करनी है, लेकिन कंफर्मेशन आप M5 या M15 में इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का दे सकते हैं। अगर M15 भी देखा जाए तो M15 की ट्रेंड लाइन भी अच्छी है, तो आप किसी का भी ब्रेकआउट M5 का भी देखेंगे तो चलेगा, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा इसको आपने मैनेज भी करना होता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकली में मिलेंगे। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, लॉजिकल वीडियो हो गई है। VIP जिसने ज्वाइन करना है फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको नंबर मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसको रिप्लाई नहीं आया उसको इंशाल्लाह आज या कल में रिप्लाई आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।